देखे तो अमीरुल मोमिनीन है, वो प्रधानमंत्री है, वो पीएम है, वो देश के प्रधानमंत्री, और उसके सामने जब इस तरीके की बात किया जा रहा है तो इस तरह से जवाब दे रहे हैं, क्या है आपके अमीरुल मोमिनीन, आपके तलवार को छीन करके आपकी गर्दन उड़ा देंगे। आज अगर हमारे नौजवान के सामने कुछ बातें कह दिया जाए और वो बात कह देने के बाद अगर उसे कहा जाए कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की दायरे से कुछ करना है, हट करके इस बात को मानना है, तो फौरन राजी हो जाते हैं। ऐसा ईमान है यार, आपके अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अगर ईमान होते, अगर आपके अंदर जुर्रत है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप उस तरीके से जवाब दीजिए कि अगर आप हमारे दीन से हट करके कुछ बात करेंगे और हमें करने के लिए कहेंगे, मैं हरगिज नहीं करूंगा, और ये चीज जवाब हो तो जवाब देना। आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है, हो चुके हम मजबूर हो चुके हैं, ईमान नहीं है। तो ईमान को ताजा करने के लिए कौन सा अमल करना चाहिए, ईमान को किस तरीके से ताजा करोगे? क्या मेरे भाइयों, आज फेसबुक और इंटरनेट के जमाना है, आप अपने दिल को गाना और तरह तरह की वीडियो को देखते और दिल को सुकून हासिल कराते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्होंने अपने कानों में गाना को सुना, बजने को सुना, ढोलक को सुना, और सुनने के बाद अपने दिल को मुतमईन किया है, दिल को सुकून हासिल किया है, अल्लाह की कसम उनके दिल अंदर से मुर्दा हो चुका है, वो मर चुका है, वो मर चुका है, वो मुर्दा हो चुका है मेरे भाई। उनके दिल जिंदा नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। आज हमारे नौजवानों, तुम्हें कोई खौफ नहीं है, रात 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे तक के तुमने यूट्यूब के अंदर, फेसबुक में लगे रहते हो, क्या तुम्हें खौफ नहीं है? और वो अंधेरे की गुनाह को तो बहुत क्या समझते हो मेरे भाई, छोटा गुनाह नहीं है। जो तन्हाई की गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप जो तन्हाई में और अकेलापन में जो गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह आपके लिए कोई छोटी गुनाह नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ा गुनाह है। और इन गुनाह से बचे हमारे नौजवान नस्ल। आज रात 2 बजे, 2:30 बजे तक के मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक के अंदर ऑनलाइन रहते हैं। अगर उसी टाइम भी किसी आलिम की तकरीर को सुने होते और किसी कुरान की आयत को सुने होते, शायद कि उनके दिल के अंदर रहम पैदा हो जाता, ईमान ताजा हो जाता। लेकिन उन्होंने बरहाना तस्वीरों को देखा है, लेकिन उन्होंने बरहाना तस्वीर को देख रहा है और तरह तरह की वीडियो आ रहे हैं, उसी वीडियो को देख रहे हैं और अपने रात को गुजार रहे हैं। ऐ नौजवानों के जमात, ऐ लोगों, ऐ नौजवानों सुनो, या मेरी की गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते कि बंदा जिस हाल में मरेगा, बंदे के जिस हाल में मौत आ जाएगी, क़यामत के दिन उसे उसी हालात में उठाया जाएगा। अगर आप कोई खराब वीडियो देखते हुए अगर आपके मौत आ गई, इंतकाल हो गए हैं, तो आप उसी हालत में उठा लिया जाएगा मेरे भाई। आप हो सके किसी गलत काम कर रहे हैं और उस गलत काम करते करते आपके मौत आ गए हैं, तो आप उसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएंगे और लोग देखेंगे आपको। हमें नौजवान नस्ल समझना चाहिए, सोचने की जरूरत है। और हमारे नौजवान नस्ल को खास करके मैं इस बात को कह रहा हूँ, जब जब सुधर जाओगे हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी मेरे भाई, हमारे मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा बुराई देखी जाए तो हमारे नौजवान साथियों का है, क्योंकि इन्होंने
इन बुराइयों पर तवज्जो दिया है, इन बुराइयों से कंट्रोल नहीं कर रहे। और सबसे ज्यादा हमें जरूरत है घर के गार्जियनों से कहने की कि वो अपने नौजवानों लड़के को, बेटा अपना बेटी को स्मार्टफोन दिला देते, लेकिन उसको यह खबर नहीं रहते कि हमारे बेटा हमारे बेटी ये स्मार्टफोन के अंदर क्या देख रहे हैं, ये मॉडर्न जमाने की तौर पर दिया जा रहा है। अगर उसे बोला जाए कि आप अपने लड़कियों को क्या फोन दे देते हैं, क्यों फोन देते हैं, अपने 12 साल 10 साल 5 साल 2 साल के बच्चे तो को भी मोबाइल दे देते हैं, माँ बाप सो जाते, नींद आ जाते, लेकिन 2 साल के बच्चे को नींद नहीं आते, 2 साल के बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं। बताओ मेरे भाई, कहते बच्चे को मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, मेरे भाई उस पढ़ने के दौरान, देखने के दौरान जो ऐड आते हैं ना, उस ऐड के ऊपर आप गौर कीजिए वो इस ऐड किस तरीके से आते हैं। आप अगर किसी आलिम की तकरीर भी सुन रहे होते हैं ना, अगर किसी के सामने है तो इस तरीके के ऐड आ जाते हैं कि आप वहां रुकने का लायक नहीं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं मेरे भाई। तो आपने 2 साल 3 साल बच्चे के कैसे मोबाइल थमा दे रहे, एंड्रॉइड फोन थमा दे रहे, और आप उसके तलाश ही नहीं ले रहे कि ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हैं। आपने उसको सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए बैलेंस दिया है, लेकिन आज उसके फोन में 1.5 GB डेटा रोजाना आ रहे, और ये 1.5 GB डेटा कहां से आ रहा है, इनका रिचार्ज का पैसा कौन दिया है, तुमने इसका भी पता लगाए हो? लगाओ, इस चीज की पता लगाओ कि हमें इस चीज की जरूरत है, पता लगाने की जरूरत है कि मैंने तुम्हें 100 रुपये का बैलेंस मोबाइल में दिया था, लेकिन तुम्हारे फोन में 265 रुपए की बैलेंस किस तरीके से आ गया है, तुम्हारे फोन के अंदर 1.5 GB डेटा कहां से रोजाना आ रहा है। आप उसे पूछे, आप उसे पूछो, ये हिम्मत बनाइए कि मैं उसे पूछूं, उनके फोन को भी कभी चेक कीजिए। और जब इस चीज से आप नहीं रोकेंगे, जब आप चेक नहीं करेंगे, तो आपके मुआशरे की इस्लाह नहीं होंगे, आप मुआशरे को कभी सुधार नहीं सकते हैं। आप अपने बेटियों को जब कोचिंग के अंदर भेज रहे हैं, पढ़ने भेज रहे हैं, वो 4 किताबें लेकर के गई है, लेकिन आने के टाइम उसके पास अगर 5 किताबें हैं, आप उसका भी तलाश कीजिए कि ये 5 किताबें तुम्हारे अंदर कहां से आई, एक किताब ज्यादा क्यों है भाई, इसका भी पता लगाओ। और जब इसका पता नहीं लगाओगे तो तुम अपने मुआशरे के अंदर जो बुराई है, उस बुराई से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम्हें ये हिम्मत बनाना है